अचलपुर गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। नवल काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह आनंदपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान धनीराम सेठ के पास आ पहुंचता है। धनीराम सेठ जी, मैं नवल दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है नवल, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो नवल, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूं? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूं। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। धनीराम सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और नवल को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसे कहता है, ठीक है नवल, तुम गौशाला में रह सकते हो। आजी धन्यवाद सेठ जी। तब से नवल गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज नवल अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। धनीराम सेठ को भी नवल का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन धनीराम सेठ नवल को बुलाकर उससे बोलता है, नवल, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। नवल धनीराम सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे नवल के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से नवल धनीराम सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। नवल की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन नवल धनीराम सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूं और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूं। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ नवल, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। धनीराम सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर नवल से कहता है, देखो नवल, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है चौधरी जी का घर। क्या चौधरी जी का घर? हाँ नवल, इस गांव के चौधरी जी बहुत ईमानदार और दयालु हैं, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं चौधरी जी से मिलकर बात करता हूं और उन्हें अपनी समस्या बताता हूं। उस दिन नवल चौधरी जी के घर उनसे बात करने जाता है।
तू रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी जी, मुझे चौधरी जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते चौधरी जी, मैं नवल धनीराम सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा नवल, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? चौधरी जी, मैं सालों से धनीराम सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? चौधरी जी, यही कोई 50-100 होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ नवल, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। नवल अपने पैसों की थैली चौधरी को दे देता है। ये पूरे 800 रुपए हैं, आप गिन कर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो धनीराम सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे नवल, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। नवल अपने पैसे चौधरी को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ नवल, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही नवल ईमानदारी और मेहनत से धनीराम सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन नवल सोचता है, अब बहुत साल हो गए धनीराम सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो चौधरी के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही चौधरी से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। यह सोचकर नवल चौधरी जी के घर चला जाता है। चौधरी जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5800 दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको, वैसे कौन हो आप? अरे चौधरी जी, मैं नवल हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। चौधरी जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ नवल, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिखकर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं चौधरी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करे। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम डोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। चौधरी अपने आदमियों को बुलाकर नवल की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। चौधरी के आदमी नवल को डंडे से खूब मारते हैं। फिर नवल दुखी होकर अपने घर चला जाता है। नवल के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से नवल घाव के दर्द के कारण धनीराम सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन धनीराम सेठ नवल के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि नवल खाट पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। नवल भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो, आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे नवल, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? धनीराम सेठ, क्या बताऊं,
जिस चौधरी के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो चौधरी के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो नवल, मैंने ही तुम्हें चौधरी के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं धनीराम सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस चौधरी का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस चौधरी से वापस मिलेंगे भी। नवल, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। धनीराम सेठ नवल के कान में सारी तरकीब बताता है। अगले दिन धनीराम सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद चौधरी के घर जाता है। अरे धनीराम सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते चौधरी जी। अरे चौधरी जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे धनीराम सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहां पर नवल आ जाता है। अरे नवल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। चौधरी नवल के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना नवल, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। नवल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है चौधरी जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। धनीराम सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां धनीराम सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो चौधरी जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर धनीराम सेठ और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। दत्त तेरी की, ये क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो चौधरी हड़प लेता। नवल, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है, उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।